जय भारत में सिर्फ मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो आज थोड़ा लेट जा रहा, 8:30 बजे जा रहा और मैं थोड़ा फ्री नहीं थी और खासकर तो अभी हम जैसे आए हैं तैसे ही जो है मतलब सोचे कि लाओ बना लेते हैं। आजकल हमारा लंबा टूर चल रहा है थोड़ा और आप लोगों से बस इतना हम कहेंगे कि थोड़ा लेट लपेट हमारा वीडियो जाएगा, बट जाएगा ज़रूर। अगर हम कहीं बहुत एक बताया मैंने कल के वीडियो में भी बताया मैंने कि एक दिन हमें लंबे सफ़र पे जाना है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लगातार सफ़र करना है, तो हो सकता है वीडियो ना जा पाए। अगर जाएगा भी तो लाइव हो सकता है 2-4 मिनट के लिए, लेकिन हम ज़रूर उस दिन 1-2 मिनट के लिए करेंगे। बाकी आप लोग जो भी है जैसा भी है सब अच्छा है, अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा भी। और ख़ासकर मैं अपनी अर्चना बहन के लिए को बस बोलना चाहती हूँ, हमारी बहन हमेशा वो हमारा सपोर्ट करती हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखती हैं, अपनी बात को रखती हैं। और खुशबू बहन भी हैं, वैसे ही और भी 2-1 लोग हैं जो बहुत अच्छे से लोग समझते हैं। तो आप लोग से बस इतना मैं कहूँगी कि आप लोग अपने आसपास में जो भी है घटनाएं घटती हैं या जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा लोगों का कोऑपरेट करिए। और आप लोगों से बस ये भी निवेदन है कि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, तो ज़रूर आप उसका जो है इस समय जैसे अभियान चल रहा है उसमें आप लोग सहयोग करिए। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो आप लगातार पुलिस प्रशासन को इस चीज़ को जो है गाइड कराते रहिए, ताकि मतलब हमारे जो क्षेत्र है, जो हमारे देश में इतनी सारी महिलाएं घटना घटा रही हैं, पुरुष घटना घटा रहे हैं, तो कम से कम ये चीज़ें ना होने पाए। ठीक है, जन्म एक बार मिलता है मनुष्य का, बार बार नहीं मिलता, वो भी बहुत अच्छा कर्म करने के बाद ही दोबारा किसी को जन्म मिलता है। लेकिन अगर एक बार इंसान अगर इस जन्म में नहीं अगर मतलब अच्छे से अपना जीवन को सही दिशा में चला पाया तो फिर वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं बस खासकर आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसके बारे में बिंदास होकर के आप पुलिस का जो है सहयोग करिए, और ताकि उस तक पुलिस हमारी पहुँचे भी। और अभी हमारे क्षेत्र में क्या, हमारे ननिहाल साइड में एक बेचारे बुजुर्ग थे, वो भी जो है बगल में ही, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। अब वो बेचारों की बताओ 65 साल एज थी, उनका क्या मतलब कसूर था कि जो उन्हें ऐसे दुश्मन, ऐसे क्रिमिनल, ऐसे अपराधी, क्या अपने टेबल पे भी सोना गुनाह है, अपने खेत में भी सोना बैठना जाना आना गुनाह है। अब उनके साथ में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है कि वो बेचारे को इतना मतलब मार दिए थे कि वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए थे। हालांकि जांच चलती है, मरने के बाद जो है चाहे कुछ भी कर लेगी इंसान, लेकिन अगर जीते जी यही चीज़ें, अगर जीते जी आपको कहीं से धमकी मिल रहा है या आपके पीछे ऐसा कोई कार्य कोई कर रहा है या आपको कोई बता रहा है, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसको अफवाह बना करके नहीं उड़ाना है, आप उस चीज़ को पूरे तरीके से कोऑपरेट करिए। जैसे कि अभी अपराधी एक हमारे जो निगरानी में है 2-3 अपराधी, उसके ऊपर पूरे तरीके से निगाह मेरी बनी हुई है और हम कहीं से इसे खाली हाथ जाने नहीं देंगे, लौटने नहीं देंगे। चाहे ये कितनों भी एड़ी से चोटी लगा ले, लेकिन मैं इसको बख्शने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी कर ले। तो हमारे बीच में नेतागिरी नहीं चलेगी, हम नेतागिरी नहीं करने देंगे, समझे। तुम तीनों क्रिमिनलों की बात, उसमें महिला भी है पुरुष भी है, पहला अपराधी, दूसरा अपराधी जो लुधियाना वाला है। अभी इन लोगों के बारे में हम बात करते हैं, इन अपराधियों के बारे में। इसी प्रकार से लोग घटना घटा दे रहे, कोई अपने पति को सांप से कटवा दे रहा, कोई अपने पति को जो है क्या बिच्छू से कटवा दे रहा, कोई अपने पति को जो है दूध में जहरीला पदार्थ डाल दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा, किसी और के माध्यम से। लोग अब इतना मतलब शातिर बन रही हैं, इतना माइंडेड बन रही है ना लड़कियां, महिलाएं ना, कि पूछो मत। सोचती हैं कि ये दुष्ट लोग कि कोई जान ही नहीं पाएगा। अरे ये सिस्टम जो चल रहा है ना, पुलिस का जो लाइन ऑर्डर का सिस्टम है ना, तो अगर किसी भी अगर प्रकार से कोई भी अगर हानि किसी भी व्यक्ति को पहुंचाएगी या पहुंचाएगा कोई अपराधी, तो किसी भी तरीके से वो बच नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। लोग पेट में घुस करके आप किसी के माइंड में एकदम इतना ज़्यादा डाइवर्ट कर देंगे कि इतना प्यार में और अपने अपनापन में इतना घोल मेल देंगे कि आप बिल्कुल उसके ऊपर शक ही नहीं करेंगे। और अगर आप बताएंगे भी ना कि फलनवा तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था ना, तो फलनवा की बात नहीं समझ में आएगी। फलनवा का तो ये चीज़ समझ में आएगा, वो तो मेरा बहुत खास पार्टनर है, वो तो मेरा बहुत खास दोस्त है।
लेकिन वही इंसान करता है। दुश्मन जो होता है ना, वो कभी अपना रंग बदलने के सिवा वो एक रंग पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल अपराधियों के कई कलर आ रहे हैं, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, वाइट वगैरह जो भी है, सारे कलर फेंक रहे हैं। जैसे एक चमगादड़ क्या होते हैं, जब बच्चे होते हैं ना, तो वो जो अपना रंग फेंक करके बच्चों के ऊपर बैठ जाते हैं, अपना धरना दे देते हैं और उस बच्चे के साथ में उसकी भी जीवन लीला को ख़त्म करते हैं। वो ऐसे ये अपराधी, नए नए अपराधी जो है आए गए हैं इस धरती पे, कि मतलब उसे लगता है कि हमें तो कोई, हम जेल जाएंगे तो छूट जाएंगे। मतलब ये अपराधियों का जो शातिर अपराधी है, जो जन्मजात क्रिमिनल है, जन्मजात क्रिमिनल वही हो सकता है जिसके माँ बाप अच्छा संस्कार नहीं देंगे, जो हमारा गर्दी शुरू से करेगा, जो 420 के साथ में रहेगा, उसी का ही मतलब ये रवैया यहाँ तक पहुँचाता है। और उसका जो है, जो उसकी रहन सहन है ना, वो इस प्रकार ही अपना कार्य को संपन्न कर रहा है, क्राइम को जो है इस कदर ही घटना घटा रहा है। ऐसे लोगों को क्या डिजर्व करना चाहिए और ऐसे लोगों को किस तरीके से जो है लात जूतों से जो है इनकी स्वागत करना चाहिए। तो वैसे तो जो है हर तरीके से जो है इंसान अपना नज़र बना रखा है। अब आती हूँ मुद्दे पे, क्रिमिनल और अपराधियों के ऊपर। जो पहला अपराधी है और जो लुधियाना वाला अपराधी है, ये दोनों अभी आज 7:08 पे 9 पे तीनों की कॉन्फ्रेंस पे बात, महिला अपराधी जो अपराधी की पत्नी है और जो लुधियाना वाला जो मेन अपराधी है, ये तीनों का फोन कॉन्फ्रेंस पे ही चल रहा था। अब ये तीनों क्या जो है खिचड़ी पका रहे हैं आपस में, कि ये तीनों की खिचड़ी नहीं पक पा रही है, इसका दाल नहीं गल पा रहा। हालांकि मुझे खुद अपने आप पे मतलब गुस्सा आता है कि इस मोहतरमा के बारे में मुझे नाम जिक्र करना पड़ता है, इन अपराधियों के बीच में लाने का, और इस कदर मुझे लाना पड़ रहा। बाकी मुझे इस बंदे से कोई मतलब नहीं है, जो मेरे लायक रहेगा वो मैं करूँगी, लेकिन दिल का लगाव नहीं है। कल मैंने SMS भी भेज दिया है, क्योंकि नंबर ब्लॉक भी है। प्रयास जारी मेरा था कि मतलब कांटेक्ट करें, लेकिन हमने कसम खा रखी है, बेटी की कसम, क्योंकि बहुत सोच समझ करके माता रानी से, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि कभी ज़िंदगी में इस बंदे से मेरे तरफ से कॉल ना जाए, और ना ये बंदा कभी मुझे, जो मोहतरमा हमारे हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ करके, और वही रीज़न है कि जब बेटी की कसम मैं खा लेती हूँ ना, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुझे हिला देगा कि मैं उस चीज़ को कार्य करूँगी। मेरे बेटी से बढ़ के तुम नहीं हो मोहतरमा, ठीक है। मैंने अपने बेटी का कसम खाया है कि मैं तुम्हें कभी भी कदापि तुम्हारा ना फ़ोन उठेगा और ना तुमको हम फ़ोन करेंगे कभी जीवन में। अगर कोर्ट में तुम मिलते हो तो भी नहीं हम तुमसे बात करेंगे। जो भी है लोगों के सामने बात होगी, लोगों के द्वारा ही मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी, एक दूसरे के हाँ और ना के बीच में। लेकिन मैं तुम्हें कभी कदापि माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम क्रिमिनल से मिल करके, और तुम्हारा ही हाल होगा, तुम्हारे लिए ही वो मतलब खिचड़ी पका रहा है। बाद में मेरे लिए जो होगा मैं दूसरे प्रकार से तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे अपराधियों के कहने से मैं गलत नहीं हो सकती, समझे। जो इंसान अपने क्षेत्र में, अपनी कार्यशैली में वो आगे बढ़ रहा और लोगों की अच्छी भावनाओं को समझ रहा है, और अच्छे लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे दो कौड़ी के इंसान, अपराधी, क्रिमिनल, जन्मजात हमारा इंसान के बातों में मुझे आकर के अपनी डिस्टर्बिंग नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तुम तीन, जैसे वो पहला अपराधी, दूसरा अपराधी, और उसमें ये महिला है अपराधी, महिला अपराधी बन करके ये गेम खेल रही है। क्योंकि अगर मैं शुरू से इसकी बात ना सुनी होती तो शायद मुझे लगता कि ये गलत नहीं होगी, लेकिन मैंने इसके बारे में, जो ये अपराधी के खिलाफ बोलती थी कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, बोलती थी कि हम मार देंगे जान से, चाहे हम बेशक जेल जाएंगे, अपनी शौतन के प्रति अपने, तो तुम्हें तुम्हारे साथ मोहतरमा ये कांड करवा सकती है। तो हम तो बस इतना जानते हैं कि यहाँ मेरे भेजे में ना, यहाँ मेरे माइंड में हर एक बात जो है रीड मैंने कर रखा है, कि इस इंसान को, ये क्रिमिनलों को कभी जीवन में जब तक जीवित रहूँगी ना, कभी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ कानूनी प्रक्रिया से। क्योंकि इन नालायकों को वजह से बहुत सारे काम बिगड़े हैं। क्योंकि मैंने इसका काम, मैंने क्या, तुमने यार
मोहतरमा तुमको मैं कह रही हूँ, बात आने पे तुम्हारा जिक्र मुझे करना पड़ रहा, मुझे बहुत घिन आती है तुम्हारा जिक्र करने पे, कि तुम्हारे वजह से ये क्रिमिनल का केस तुमने मुझे हैंड ओवर कराया था और मैं इसका कमीने का अपराधी का क्रिमिनल का केस मैं काउंसलिंग करते करते इसके असली मुद्दे पे मैं लेके गई और दोनों को अलग 2 बिस्तर से 1 बिस्तर पे मैंने किया। और आज यही नालायक बेशरम इंसान कि जो मेरे बच्चे को मारने में मरवाने में पूरा इसका हाथ है, तुमने तो बच्चे को मारा है, अपने खुद के वंश को ख़त्म किया है। लोग एक पागल के बच्चे को, जो एकदम बिल्कुल महिलाएं मेंटल रहती हैं, रोड पे रहती हैं, अगर वो गलती से किसी ने उनके साथ दुष्कर्म कर दिया और गलती से वो प्रेगनेंसी के हालत में आ गई, तो भी हमारी प्रशासन जो जिला अस्पताल में ले जा करके उसके बच्चे का लालन पालन करती है और अच्छे इंसान को हैंड ओवर कराती है उसके बच्चे को, एक मेंटल इंसान के बच्चे को। तुम्हारा बच्चा था, अपने बच्चे को तुमने एक क्रिमिनल के कहने पे हानि पहुंचाया और वो बच्चा हम अपने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, फेसबुक पे भी डाल रखे, बिल्कुल सेम टू सेम वो बच्चा अभी बिल्कुल नाजुक था, अभी वो ब्लड में ही लथपथ था, लेकिन फिर भी तुम्हारा ही आकार वो लग रहा है कि तुम्हारे जैसा सर, तुम्हारे जैसे आकार वो दिखने में लग रहा है। तुम्हें कभी बेशरम इंसान मोहतरमा, तुमको कह रही हूँ, तुम्हें कभी शर्म नहीं आती होगी, तुम्हारे आंखों से कभी आंसू नहीं आया होगा तुम्हें अपने वंश को खोते हुए, क्योंकि तुम्हें हमारा गर्दी करना था। वंश आ जाता, बच्चा आ जाता, तो तुम ये क्रिमिनलों का साथ तुम नहीं पकड़ पाते और मैं पकड़ने नहीं देती, क्योंकि मैं वो महिला हूँ कि मैं गलत इंसान का साथ कभी जिंदगी में ना पकड़ने देती हूँ किसी को भी, चाहे उसके लिए मुझे सारे रिश्ते तोड़ने पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनों से भी दूरियां कभी कभी बना लेते हैं अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है। लेकिन मैं तुम्हें सही जगह पे ले जा रही थी। जब बुलेट लेने देने की बात थी उस टाइम मैंने तुमको बुलेट देने के लिए एक बार सोच भी लिया था, लेकिन अपराधी की पत्नी बोली थी कि बुलेट मत दीजिएगा, क्योंकि बुलेट अगर मैं देती तो मैं अपने नाम बुलेट खरीद करके तुम्हें मैं चाहे किस्त पे देती चाहे डायरेक्टली मैं देती, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैं अपने परिवार को दूंगी। लेकिन उसने मना किया कि आप दीदी मत देना, ऐसे ऐसे ये है, ठीक है, ये ऐसी ऐसी उसकी सोच है, क्योंकि तुमने उससे कहा था और यही एक और लड़का बोला था तुम्हारे गांव का, तो इसलिए मैंने नहीं सोचा, ठीक है। नहीं, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें घर वाले करने के लिए तैयार थे, मैं तो खुद स्वयं उस लायक थी, चाहे जैसे भी करती, तुम्हारे खुशियों पे पानी नहीं फेरती, क्योंकि पति मेरे थे, तुम्हें प्यार करती थी, मैं तुम्हारे अंदर गैर इंसान नहीं देखती थी, अपना पति, मेरे खुद के पति थे तुम, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन तुम्हें गलत दिशा में नहीं जाने देती, ये तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है। तुम गलत जगह जाते थे आल्टी पाल्टी करने के लिए अपने दोस्त के पास, फिर भी मैं बार बार लगी रहती थी, घर जाओ, रूम पे जाओ, ड्यूटी पे जाओ, ड्यूटी मत छोड़ो, रूम पे जाओ, लोगों के साथ मत जाओ, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। और तुम उसके बाद क्या बोलते थे, मैं जब फ़ोन करती थी इसको रोकती थी, आल्टी पाल्टी मतलब ड्रिंक वगैरह जब भी ये करने जाता था बंदा, और किसके पास जाता था, ये जो इसके करीब का दोस्त है उसके पास जाता था, इतना दूर 70-80 किलोमीटर 150 किलोमीटर चल करके अपना एंजॉय करने के लिए। मैं रोकती थी तो मुझे बोलता था, ये मोहतरमा बोलते थे कि तुम तो नरक कर दे रही हो, फ़ोन कर करके मुझे जीने नहीं दे रही हो। क्यों? अब नहीं ना तुमको रोक रही हूँ ना, अब तो तुम्हारी मोहतरमा आ गई, तुम अपने मोहतरमा के बाहों में रहो। धीरे धीरे आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन तुम्हारे लिए बेटर था, कौन तुम्हारे लिए सही था। मैं उनमें से नहीं थी, अपनी खुशी मैंने छोड़ करके मैंने तुम्हारी खुशियों को देखा था, लेकिन जरूर मेरी खुशी तुम्हारे सामने आएगी, तुम निगाह नहीं मिला पाओगे। लेकिन इतना समझ लो कि ये अपराधी तुम्हारे खिलाफ प्री प्लान बना रहे हैं, तुम्हें बार बार कहे जा रही हूँ, अगर समझदारी होगा तो ठीक है, नहीं समझदारी होगा तो तुम अपने आप के लिए कोऑपरेट करो, ठीक है। जब तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगा तो मैं खुल के प्रशासन के सामने आऊँगी और एक एक इंसान को ला करके खींच के सारे लोगों के सामने रख दूँगी, बस मेरा यही काम रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बेटी से बढ़ के तुम नहीं हो, वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरा सारा सपना है, वही मेरी सब कुछ है। मैंने उसकी कसम खा ली है कि तुम्हें मैं फ़ोन कभी भी नहीं कर सकती, ठीक।
और बाकी तुम तीनों अपराधियों से मैं कहना चाहती हूँ, लुधियाना वाला पहला वाला अपराधी और जो महिला अपराधी तुम्हारी है, तीनों से मैं कहना चाहती हूँ तुम तीनों अपनी जारी रखो। हम अगर तुम लोगों को कानूनी प्रक्रिया से मिटा के ना रखे ना, तो मेरा नाम भी श्रुतिमा नहीं, क्योंकि जब तुम लोगों का केस मेरे पास आया उसी टाइम मैं जान गई थी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पाप कर बैठे हैं। अब इनके पाप का अंत होने वाला है। तो अब तुम लोगों का पाप का अंत होने वाला है, बस वेट करो कब तुम लोग का पाप का अंत होगा, ठीक है। तुम्ही लोग के वजह से मेरे बेटी को तुमने कुकर में इंसान, बेहया इंसान, पहले अपराधी को बोल रही तुमने मेरे 9 साल की, तब मेरी बेटी 9 साल की थी, मेरे बेटी को तूने कुत्ते ने गाली दिया था। तेरा घर मैंने बसाया, तेरी घर गृहस्थी को मैंने दिखाया, अच्छी लाइन पे लेके गई, तेरे बच्चे को मैंने दुआ दिया, लेकिन तुम कमीने मेरे 9 साल की बेटी को तुमने प्राइवेट पार्ट तक गाली दिया। तो वो एक माँ हूँ, बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इतना याद रख लेना। और उसमें तेरा सहयोग करने वहाँ लुधियाना वाला अपराधी आ गया है, तो तुम भी अपनी कमर कस लो। तुम्हारे साथ क्या क्या होगा अब तुम तय कर लेना। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया, जितने भी हमारे दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और सारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि चाहे एक अपराधी हो चाहे 2 अपराधी हो, इस समय जो अभियान चल रहा है क्रिमिनलों के खिलाफ, आप जो आवाज़ उठाते रहिए, जरूर इनका अंत होगा। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया, अपलोडिंग नहीं हो पाता है। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।